नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 115 साल पहले बनारस में एक कॉलेज की स्थापना होती है, यूपी कॉलेज जिसे कहा जाता है, उदय प्रताप कॉलेज। 2024 आज चल रहा है। 115 साल बाद वक्फ बोर्ड ने यूपी कॉलेज पर दावा ठोक दिया है और कह दिया है कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन है। इस वक्त बनारस यानी वाराणसी से सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो फिर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या इतना ताकतवर हो गया है वक्फ बोर्ड कि अब पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में इसी तरीके से तांडव मचाएगा? साथ ही जब से दावा ठोका है, नमाजी यूपी कॉलेज पहुंचकर नमाज पढ़ रहे हैं। पंकज प्रसून जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल मेरा बस यही है कि पहले आपकी जमीन पर, फिर आपकी जमीन पर, आज कॉलेज की जमीन पर, कल शायद प्रधानमंत्री का कोई घर होगा, कोई आवास होगा, तो उस पर भी वक्फ बोर्ड दावा ठोक देगा। आप कह रहे हैं कि आवास होगा, प्रधानमंत्री का तो दावा ठोक दिया है। ऑलरेडी प्रधानमंत्री आवास पे दावा ठोक चुका है। भारत की संसद भवन जहां जिस परिसर बना हुआ है उस जमीन पर दावा ठोक चुका है। और आप संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इन लोग किसी पर भी दावा ठोक दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि कानून ही ऐसा है। इनका कहना है कि भाई जिस चीज पे उंगली हमने रख दी वो चीज हमारी, और सारी कायदा जितनी भी धरती की जितनी जमीन है सब तो अल्लाह की है। तो जो अल्लाह की जमीन है वो वक्फ की जमीन। कोई कह रहा था कि जहां पर नमाज पढ़ ली वहां वो वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई। कल्याण बनर्जी साहब हैं टीएमसी के नेता और काफी सीनियर नेता है। वो कह रहे थे कि एक बार मुसलमान जिस जमीन पर या जिस प्रॉपर्टी पर नमाज पढ़ ले वो जमीन वक्फ की हो जाती। अब इसके बाद लोग डरने लगे हैं। जैसे पहले हम लोग भी क्या करते थे, मेरे यहाँ काम करने वाला आता था फ्राइडे को, तो बोलता था कि ब्रेक लेता था कि थोड़ी देर में पढ़ लेते हैं नमाज, उसके बाद काम रिज्यूम करेंगे। हम लोग को भी कोई ऐतराज नहीं कि चलो भाई पढ़ लो। अब पढ़ने ही नहीं देंगे, बोले कि अरे बाप तुम मेरे घर में पढ़ लोगे नमाज, कहीं कल को वक्फ की हो गई तो। अब ये बताइए, यूपी कॉलेज का ये क्या मामला है? 115 साल पुराना, नहीं नमाजी क्यों पहुंच रहे हैं? नहीं, यूपी कॉलेज का मामला समझिए। 1921 से ये कॉलेज चल रहा है वहां पे जी। गलती ये हो गई कि उस कॉलेज में एक पहले छोटी सी मजार थी और फिर धीरे धीरे एक मस्जिद बना दी गई। अब वहां वो दान की हुई थी टोंक राजा की जमीन, और साहू जी राजर्षि उदय ऐसी जुदेव नाम था उनका। और उन्होंने पूरा परिसर उन्हीं के राजा जी की जमीन पे बनी हुई है। अब वहां 1921 में कॉलेज शुरू हुआ, उसके बाद कई तरह के इंस्टीट्यूशन शुरू हुए। वहां करीब 15,000 के आसपास छात्र पढ़ाई करते हैं अभी। अब अचानक 2022 में ये वक्फ बोर्ड की एक नोटिस आती है, कहती है कि भाई ये जमीन हमारी है। पूछा ये कैसे आपकी जमीन है? तो देखिए वहां पे एक मस्जिद भी है और ये नवाब, टोंक के जो नवाब थे उन्होंने ये दी है हमें जमीन। अच्छा, दान की थी टोंक के नवाब ने? हाँ, इनका ये कहना है, इनका दावा है। जबकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट साफ साफ कहता है, जिस ट्रस्ट जो बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा है वो जमीन राजा ने दान की थी। वहां उनके पास डॉक्यूमेंट्स है। वो ना किसी को दी जा सकती है ना ली जा सकती है। मतलब वो अगर कोई ट्रस्टी भी चाहे कि वो जमीन अपने नाम पर लिखवा ले तो वो भी नहीं हो सकती। वो हमेशा के लिए समाज के काम के लिए दे दी गई। और वो राजा जी की जमीन थी। वहां के आप आसपास के गांव में जाइए, पूछिए वगैरह सब कुछ। अब एक चीज और डेवलपमेंट हुआ है। जब 2018 में नोटिस भेजा तो चुपके से नोटिस भेजा, किसी को पता नहीं चला। कॉलेज प्रबंधन ने देखा, उन्होंने सोचा ये ऐसे ही है कुछ। 2022 से अचानक वहां नमाजियों की संख्या बढ़ने लगी। और पिछले 2 सालों पहले इक्का दुक्का लोग आके नमाज पढ़ के चले जाते थे। कभी कभी फ्राइडे या कुछ विशेष दिन आ तो 8-10 लोग आते थे। जब से सोशल मीडिया पे ये वायरल हुआ कि वो वक्फ की संपत्ति, अचानक मुसलमानों की भीड़ बढ़ रही है वहां। पहले ये सब कहां पढ़ते थे नमाज, और वहां ज्यादा भीड़ में आने का क्या कारण हो सकता है? यही कि दावा ठोकना है। जमीन की लड़ाई होती है ना, तो वही बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप पहुंचिए, वो हमारी जमीन है। और किसको ये ठीक वैसे ही पंकज जी, जब ज्ञान वापी का सर्वे होता था, मान लीजिए बृहस्पतिवार को तो या बुधवार को,
अगले शुक्रवार को पूरे देश से लोग पहुंच जाते थे, खासकर आसपास के जिले वाले तो जरूर पहुंचते थे नमाज पढ़ने के लिए। हाँ कि ये यूनिटी शो करनी है ना वहां पे, इस्लाम की एकता वगैरह। अब जो डॉक्यूमेंटल प्रूफ्स हैं वो आप समझिए। ये मामला पहले गया था, उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शंस करने की कोशिश की थी उस मस्जिद में, तो कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि नहीं, पहले हमारी इजाजत लेनी होगी। तो वो बोले कि इजाजत क्यों, अल्लाह के काम में इजाजत थोड़ी ना हम लेते हैं, भले ही आपके घर में बना हुआ है हमारी मस्जिद, लेकिन हम ये सब काम नहीं करते। तो मामला गया, बाद में उसे रुकवाया गया, प्रशासन ने उसे रुकवाया। उसके बाद बिजली का भी जो मामला था, ये कॉलेज प्रबंधन ने सहयोग किया था। अब बाद में लोग झगड़ा करने लगे तो कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे बिजली मस्जिद के लिए। लड़के जबरदस्ती, तुम्हारी नीयत अगर खराब है तो हम नहीं देंगे। उसके बाद वो मामला गया, फिर बाद में बिजली काटा गया इस मस्जिद में। तो इसका मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंटल प्रूफ है वो कॉलेज के पास है, लेकिन इनके पास सिर्फ एक ही है, वो है वक्फ बोर्ड। कि जहां उंगली हमने रख दी वो हमारी, वो अल्लाह की संपत्ति हो गई। अब भाई, वो राजा साहब ने कॉलेज बनाने के लिए दान दिया था, समाज सेवा के लिए दान दिया था। गलती यही होगी कि आपको वहां पे एक मस्जिद बनाने की इजाजत दे दी, कल को ये नहीं पता था कि आप पूरे कॉलेज परिसर पर अपना दावा ठोक दीजिए। जो हुआ पंकज जी, और अब जो है धीरे धीरे छात्र मोबिलाइज होने लगे हैं, आसपास के ग्रामीण मोबिलाइज हो रहे हैं। अब जाके गांव के बुजुर्गों से पूछिए ना, जो उस वक्त वो हर कोई बोलेगा कि राजा जी की जमीन है, राजा साहब की जमीन है, वहां का हर बुजुर्ग बताएगा आपको। वहां के कम से कम 15,000 छात्र हैं, उन छात्रों ने एक साथ आवेदन दिया है कि यहां पहले तो ये नमाजियों की संख्या जो बढ़ रही है उसे कंट्रोल किया जाए, सीमित संख्या में ही नमाजियों को आने दिया जाए, नहीं तो कल को ये हजारों की भीड़ में आ जाएंगे, ये तोड़फोड़ वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है पंकज जी, लेकिन अब यहाँ पर सवाल मेरा ये उठता है कि जो हो गया वो सबको दिख रहा है, वो बोर्ड किस तरीके से मनमानी कर रहा है, वो रोज खबरें आ रही, कोई एक यूपी कॉलेज का मामला नहीं है। कभी सुप्रीम कोर्ट पे दावा ठोक दो, कभी अंबानी पर दावा ठोक दो, कभी पीएमओ पर दावा ठोक दो, कभी रेलवे स्टेशन पे किसी पे दावा ठोक दो। लेकिन रोहित जी, महाराजा राजश्री सिंह जुदेव ने 1909 में दान किया था जी, डॉक्यूमेंट्स जी डॉक्यूमेंटेड है ये। अब ये बताइए मुझे, क्या जो फैसला, देखिए केंद्र सरकार जिस तरीके से बैकफुट पर जा रही है, तमाम सवाल उठ रहे हैं। शीतकालीन सत्र में आपको मामला रफा दफा करना था, आप नहीं कर पाए, पता नहीं क्या कारण है। लेकिन जो काम पवन कल्याण की सरकार, जो काम चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने किया है वक्फ बोर्ड को लेकर, क्या अब वही काम अन्य राज्य सरकारों को करना चाहिए? केंद्र सरकार जब फैसला करेगी, जब संशोधन करेगी, तब देखा जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ को क्या उसी तरीके से कुठाराघात करना चाहिए कि कैबिनेट में बैठे पेश कर दे बिल कि आज से वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश में नहीं? पंकज जी मेरे सवाल कर रहे हैं जी, देखिए मेरा सीधा सा सवाल छोटा सा, क्या चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण वाली ही स्ट्रेटजी अपनानी होगी अन्य राज्य सरकारों को? नहीं, देखिए वो पवन कल्याण वाले जो आंध्र प्रदेश का मामला था वो अलग था। हाँ, और वहां क्या था कि वक्फ बोर्ड के आपसी विवाद के कारण वो फंक्शन ही नहीं कर रहे थे। लेकिन बाकी राज्यों में एक तरीका है जो कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ये अपनाया था जी, वो कि जो विवादित विषय है, जो विवादित प्रॉपर्टी है, उसका एक बार सर्वे करो तो वक्फ की किस प्रॉपर्टी पे केस वगैरह चल रहा है, और जो विवादित जो प्रॉपर्टी है, अगर केस वगैरह चल रहा है तो सामान्य अदालतों में उसकी अब सुनवाई हो सकती है। यह आदेश जारी किया। दूसरा, जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कहा है कि 72 वर्ष पुराने राजस्व रिकॉर्ड में जब दर्ज रहेंगे तभी वो जमीन वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी। कम से कम राजस्व के रिकॉर्ड में वो प्रॉपर्टी दर्ज होनी चाहिए, तभी आप दान कर सकेंगे ना। जैसे कि देखिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, रिकॉर्डेड है, तब ना आप दान किए अल्लाह को, जब है ही नहीं तो वो सरकार की है। तो 1952 का राजस्व रिकॉर्ड है, उसी को आधार बनाया है, और योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने उस जो नियमावली को, जो नई नियमावली है, उसे मंजूरी दे दी है। तो दो काम किया है कि या तो आप दान किए हैं तो आप कागज दिखा दीजिए, उसका कुछ तो प्रूफ होगा, देने वाले ने के पास होना चाहिए या फिर लेने वाले के पास होना चाहिए, या तो वक्फ बोर्ड के पास होना चाहिए या जिसने दान किया है होना चाहिए जी। और नहीं है तो आप समझ लीजिए। और दूसरी बात,
कि जहां जबरदस्ती आपने कब्जाई है, जहां विवाद है, वो सारा एक बार रिकॉर्ड मंगवाया है कि वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी पर विवाद है, उसका हम करेंगे निपटारा सरकारी तरीके से। और उसके बाद चिल्लाते रहे, देखिए जो आपकी है वो आपकी रहेगी, लेकिन जो आपकी नहीं है वो बिल्कुल आपकी नहीं रहेगी। तो क्या मनमानी करने दिया जाए? फिर कब तक सरकार जाएगी? केंद्र सरकार क्या लग रहा है बजट सत्र में पेश कर पाएंगे संशोधन बिल? नहीं, बजट सत्र में पेश करे ना करे, लेकिन अब इस देश की जनता को वक्फ बोर्ड समझ में आने लगा है। हाँ। धीरे धीरे उसको पता चल रहा है कि वक्फ बोर्ड के नाम पे क्या हुआ। कल तक तो पता ही नहीं था कि वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज भी होती है। भाई जिसकी प्रॉपर्टी जाती थी सिर्फ वो लड़ता था और बाकी लोग को कोई मतलब ही नहीं था। अब कम से कम इतनी जागरूकता आ गई है कि हर कोई जान रहा है कि वक्फ बोर्ड क्या है। और भाई वक्फ बोर्ड अगर कह दिया कि ये जमीन जो आपकी जमीन है, अगर आपकी जमीन के बारे में वक्फ बोर्ड कह दिया कि ये हमारी है, तो भाई कहीं सुनवाई नहीं होगी। बिल्कुल, लेकिन अब चीजों को बदलना होगा। समझ में आ गया। शीतकालीन सत्र में उम्मीद थी कि जी पंकज, अब हो रहा है, इंसानियत के नाते उन्हें बसने नहीं देंगे, उन्हें एक पत्थर तक नहीं रखने देंगे कि नहीं भाई आज तुम पत्थर रखोगे, कल बोल दोगे कि वक्फ की। वही बात वकील विष्णु शंकर जैन कह रहे थे कि वक्फ कहीं पर भी मुंह उठाकर दावा कर दे तो ठीक है, उनके मजहब की बात है। हम अगर एक दो मस्जिद पर दावा कर दें जहां पर सच है तो हम सांप्रदायिक हो गए। मस्जिद, हम किसी की मस्जिद पे दावा ही नहीं करें। हाँ। हम अपने मंदिरों के बारे में करें कि ये हमारा है। नहीं, आप अपना मांग रहे हैं तो आप सांप्रदायिक हो गए। वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया तो उनका मजहब की बात है। हम अपनी चीज के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पूजा पाठ होता था हरिहरनाथ मंदिर में, यहाँ इस साल तक ये देखिए परिवार है, ये पूजा पाठ कराता था, यहाँ की कलाकृतियां देखिए, वहां त्रिशूल है, वहां कमल है। हम सिर्फ तो अपनी चीज बता रहे हैं, हम उसकी चीज पे तो आंख उठाकर भी नहीं देखते जी। जी बिल्कुल। वो हमारे पे कब्जा करके बैठे हैं और जिसने कब्जा किया वो कह रहा है कि मैं पीड़ित हूं, और जिसकी संपत्ति पर कब्जा किया गया उसी को बताया जा रहा है कि तुम ही सांप्रदायिक हो। बिल्कुल, ऐसे में तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। सवालों का जवाब देना है अल्पसंख्यक मंत्रालय संभाल रहे किरण रिजिजू को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और तमाम वरिष्ठ नेताओं को। साथ ही जिस तरीके से वाराणसी में यूपी कॉलेज पर, जो 115 साल पुराना कॉलेज है, उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है, उसके बाद अब आखिर सरकार को खोलनी होंगी। और संशोधन बिल क्या, अगर 44 पंक्चर हो जाए टायर में तो टायर बदलना ज्यादा जरूरी होता है। तो अब क्या कर रहा है सरकार को, यह फैसला खुद करना होगा, वरना आने वाले वक्त में इसी तरीके से वक्फ बोर्ड मनमानी करते हुए हर एक की गिरेबान तक पहुंचेगा। फिलहाल पंकज जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप दर्शकों को क्या लगता है, क्या वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए या खात्मा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।